प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, बार बार आपके टीचर्स आपके ग्रुप के अंदर मैसेज सेंड कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों जो भी आपने वर्क किया है उसको चेक कराने के लिए अपने टीचर्स के पास उस होमवर्क को अवश्य भेजें। लेकिन अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप ऐसा न करें। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें आपका ही भविष्य खराब होगा। टीचर्स अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट्स उनके पास अपना होमवर्क सेंड करें ताकि वो अच्छी तरह से पता कर सके कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपने क्या सीखा है और जो गलती कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना होमवर्क जो आपने किया है हमारे पास नहीं भेजेंगे तब तक हम आपका मूल्यांकन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ध्यान दें कि टीचर्स आपके घर पर बार बार कॉल कर रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, रिटर्न वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लर्निंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ अभिभावक है जो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों से भी बार बार कॉल करने पर वो कहते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, हम उसके होमवर्क को भिजवाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी तक अपना होमवर्क हमें सेंड नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करें। आपने जो होमवर्क किया है, जो टीचर्स ने आपको वर्क दिया है, उस वर्क को अच्छी तरह से कर टीचर्स के पास अवश्य भेजें। आज इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। प्यारे बच्चों आपका जो आज नया लेसन शुरू होगा वो होगा राइट्स, अधिकार। अब पिछली क्लासों में आपने अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है, जिसके अंदर मेनली आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। उन राइट्स के बारे में हमने आपको बताया कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। उन सभी अधिकारों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो लेसन है वो आपका स्पेशल लेसन है राइट्स। केवल हम राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकार होते क्या है। ये नहीं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, वो तो हम बताएंगे इसमें, लेकिन राइट्स है क्या, अधिकारों से होता क्या है, अधिकार क्यों दिए जाते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकारों की विशेषताएं क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके इस लेसन्स के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राइट्स के बारे में डेफिनेशन दी है, उन्होंने अच्छी तरह समझाया कि वास्तव में ये राइट्स होते क्या हैं। तो आज इस लेसन के माध्यम से हम इन्हीं राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताना चाहते हैं मीनिंग ऑफ राइट्स, कि अधिकारों का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। देखो राइट्स क्या है, सामाजिक जीवन की कंडीशंस होती है, ऐसी दशाएं, ऐसी परिस्थितियां जिनके बगैर, विदाउट विच ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट डेवलप। मतलब राइट्स वो दशाएं हैं सामाजिक जीवन की जिसके बगैर ह्यूमन पर्सनालिटी, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मतलब ये कुछ ऐसी आवश्यक शर्तें होती है, ऐसी आवश्यक प्रीकंडीशंस होती है जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप कर सके। यदि राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तो व्यक्ति का, मानव का व्यक्तित्व का विकास हम नहीं कर सकते। ये होते हैं राइट। ये क्लेम्स होते हैं, दावे होते हैं, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा किए गए दावे होते हैं, और इसको सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और एनफोर्स बाय द स्टेट, और राज्य इनको लागू करता है। मतलब राइट्स वो दावे हैं, वो क्लेम्स है जिसको राज्य लागू करता है और
सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है, मतलब समाज स्वीकृत होते हैं और राज्य उनको लागू करता है। वो क्लेम, वो दावे राइट्स कहलाते हैं। तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट डेवलप। द राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। राइट्स क्या होते हैं? जो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं एंड एनफोर्स बाय द स्टेट, और जिनको राज्य लागू करता है, वो क्लेम्स राइट्स कहलाते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दी है, कुछ थिंकर्स है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है राइट्स के बारे में। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वाइल्ड, ए राइट इज ए रीजनेबल क्लेम। राइट्स क्या है? एक उचित दावे होते हैं टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ निश्चित प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए व्यक्ति को जो स्वतंत्रता दी जाती है, वो दावे, वो उचित दावे ही राइट्स कहलाते हैं। तो राइट्स इज ए रीजनेबल क्लेम टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ निश्चित गतिविधियों को करने के लिए व्यक्ति को कुछ फ्रीडम दी जाती है, वो फ्रीडम ही, रीजनेबल क्लेम ही दावे कहलाते हैं, वो ही राइट्स कहलाते हैं। रीजनेबल क्लेम्स को ही दावे, उसको राइट्स कहते हैं। जो एक मानव अपनी निश्चित गतिविधियों को करने के लिए जो स्वतंत्रता दी जाती है, उन्हीं रीजनेबल क्लेम्स को राइट्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। एक होते हैं अकॉर्डिंग टू बोसांजे। बोसांजे के अकॉर्डिंग राइट्स क्या है? देखो, हर जो थिंकर्स होते हैं, विचारक होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, वो अपने तरीकों से राइट्स के बारे में बताते हैं। तो ए राइट इज ए क्लेम। अब बोसांजे क्या कहते हैं? बोसांजे राइट इज ए क्लेम, राइट वो भी दावे बता रहे। राइट हमने पहले बताया कि राइट्स इज ए क्लेम एक दावे हैं, वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और स्टेट उसको लागू करते हैं, वो दावे ही राइट्स कहलाते हैं। तो ए राइट इज ए क्लेम, अधिकार वे दावे हैं रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, जो समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज है एंड एनफोर्स बाय द स्टेट, और राज्य उनको लागू करता है। बोसांजे कहते हैं कि राइट क्या है? अधिकार वो होते हैं जो समाज स्वीकृत होते हैं, जिसको समाज मान्यता देता है और स्टेट उनको लागू करता है, वो क्लेम ही राइट्स कहलाते हैं। अब कुछ विशेषताएं बताएंगे हम, राइट्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, तो सबसे पहले राइट आर अवेलेबल ओनली इन द सोसाइटी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो राइट्स है वो केवल समाज में ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये पहली विशेषता है राइट्स की, राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन द सोसाइटी। सेकंड, राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, ये जो राइट्स है वो समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, राइट्स कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड्स, राइट्स को केवल लोगों के हित में ही उपयोग में लाया जा सकता है। फोर्थ, राइट्स आर एनफोर्स बाय द स्टेट, राइट्स को स्टेट लागू करता है। नेक्स्ट है, राइट इज रीजनेबल एंड मोरल, ये जो राइट्स होते हैं वो उचित भी होते हैं और नैतिक होते हैं। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, राइट्स और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है राइट्स की। आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि टाइप्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं। देखिए, मेनली जो राइट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल राइट, एक होता है लीगल राइट्स, और इसके अलावा एक प्राकृतिक अधिकार हो गए, कानूनी अधिकार हो गए, और उसके अलावा आपको इसके अंदर और बताएंगे बहुत से राइट्स जो आधुनिक समाज के अंदर बहुत से राइट्स इसमें बताए, जैसे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट्स। इन सभी राइट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे इसमें सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि आपको टाइप्स ऑफ राइट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इनके टाइप्स बताएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, और आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कौन कौन से आपको अधिकार मिले हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। राइट्स के टाइप्स, फॉर्म्स के बारे में, काइंड्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या है राइट्स की। तो बेसिकली जो राइट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उसमें नेचुरल राइट है, फिर मोरल राइट है और लीगल राइट है। ये मेनली तो 3 राइट्स होते हैं। अधिकारों के जो प्रकार है मुख्य रूप से 3 है, नेचुरल राइट, मोरल राइट एंड लीगल राइट। बाकी लीगल राइट्स के अंदर बाकी ये सारे आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक राइट्स। ये किसके अंडर में आते हैं? लीगल राइट्स के कानूनी अधिकार है। एक तो प्राकृतिक अधिकार होते हैं,
एक नैतिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के अधिकार ही होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं राइट्स के। एक प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच हैव बीन गिवन टू मैन बाय नेचर। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो मानव को प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे नेचुरल राइट है। मानव को जन्म से ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये नेचुरल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से मोरल राइट्स, ये मोरल राइट्स क्या होते हैं? नैतिक आधार पर होते हैं। मोरल राइट्स आर दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन एथिकल रूल्स प्रिवेलिंग अमंग द पीपल। जो मोरल राइट्स होते हैं वो नैतिक भावनाओं के आधार पर आधारित होते हैं। इनको यदि कोई व्यक्ति इनको माने या न माने, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इनको कानूनी रूप से इनको प्राप्त नहीं कर सकते। ये मोरल राइट है। जैसे माता पिता को अपने बच्चों से सेवा करानी चाहिए। अब ये अधिकार एक नैतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि माता पिता की सेवा कौन करे? बच्चे करे या ना करे, ये उन बच्चों पर निर्भर करता है। तो ये मोरल राइट्स में आता है। लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उसको हम जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते। ये नैतिक भावनाओं पर आधारित अधिकार होते हैं, वो मोरल राइट्स कहलाते हैं। इसी तरह का एक अधिकार है लीगल राइट्स। ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं? तो ये लीगल राइट इज रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द पावर ऑफ द स्टेट। देखिए, लीगल राइट्स वो होते हैं जो राज्य की शक्ति के द्वारा लागू किए जाते हैं और उनको मान्यता दी जाती है। राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है उनके द्वारा दिए गए जो अधिकार है वो सारे लीगल राइट्स में कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो लीगल राइट्स है उसके अंदर बहुत से अधिकार है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट। ये सारे के सारे लीगल राइट्स में आते हैं। मतलब लीगल राइट्स कौन से हो गए? ए लीगल राइट्स इज रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द पावर ऑफ स्टेट। लीगल राइट्स हम उन्हीं को कहेंगे जो स्टेट के द्वारा, स्टेट की शक्ति के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और उनको लागू किया, राज्य जिनको लागू करता है कानूनी रूप से, तो वो लीगल राइट्स है। अब लीगल राइट्स आगे हम इसमें से फंडामेंटल राइट्स कौन से हो गए? ये लीगल राइट है, कानून हमें दिलाता है इन राइट को। ये फंडामेंटल राइट्स कैसा है? लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट्स वो होंगे, ये लीगल, देखो इसमें दिखाया गया है कि लीगल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स है, सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इसलिए फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक लीगल राइट, वे कानूनी अधिकार मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में जिनका वर्णन किया गया है, जिसको संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन वो कैसे हैं? लीगल है, कानूनी अधिकार है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये संविधान के द्वारा ये अधिकार हमें दिए गए हैं, तो वो लीगल राइट्स है। वे लीगल राइट्स जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इसी तरह से सिविल राइट्स, सिविल राइट्स आर दोज व्हिच एनेबल एन इंडिविजुअल टू लीड ए डिसेंट सिविल लाइफ। सिविल राइट्स वो होते हैं जो व्यक्ति को नागरिक के रूप में, एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपनी सिविल लाइफ, एक नागरिक जीवन को आप अच्छी तरह से जी सके। एक नागरिक के रूप में उसको जो अधिकार प्राप्त किए गए, जो अधिकार दिए गए हैं वो सारे सिविल राइट्स कहलाते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार में पॉलिटिकल राइट्स आर दोज प्रिविलेजेस रिकॉग्नाइज्ड एंड गारंटीड बाय द लॉ ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल राइट्स से कानूनी वे राइट्स है जो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल राइट्स है जो राज्य के द्वारा लोगों को दिए गए हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स कहलाते हैं। राजनीतिक अधिकार है जो राज्य के द्वारा दिए गए हैं व्यक्ति को। एक होता है इकोनॉमिक राइट्स, तो अपना आर्थिक विकास करने के लिए, व्यक्तियों का अपना आर्थिक विकास करने के लिए जो अधिकार उनको दिए गए वो सारे इकोनॉमिक राइट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से जो राइट्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल राइट्स जो जन्म से जो नेचर के द्वारा मानव को दिए जाते हैं, एक मोरल राइट्स जो नैतिक अधिकार है जिनको माने या ना माने ये
व्यक्ति पर डिपेंड करता है, कानूनी रूप से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और एक लीगल राइट्स होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, जिसको राज्य अपनी शक्ति के द्वारा उसको एनफोर्स करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और इन लीगल राइट्स के अंदर ये चारों जो राइट्स है, चाहे फंडामेंटल है, चाहे सिविल है, चाहे पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक राइट, ये सारे लीगल राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब आगे हम और इसके बारे में बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी फीचर्स होते हैं राइट्स के, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर को करना है। थैंक यू।